अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो बेसिकली हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। एज वी नो, हम जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम मिला जुला कर, यानी ये दोनों मिलकर कंस्टिट्यूट करते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो हम स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए चले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना रखा है। लेट सपोज ये हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है ये ब्रेन है। ब्रेन के नीचे से ये वाला जो पूरा पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा है रेड कलर का, ये जो पूरा पोर्शन है इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड हमारा वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है। तो यहाँ पर मैंने स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से क्या लिखा है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिकली एक पार्ट है। और ये बेसिकली एक्सटेंडेड पोर्शन है ब्रेन का, यानी कि ब्रेन का जो निचला हिस्सा है, जो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने लिखा है एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द ब्रेन फाउंड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। अब हम चूंकि स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसकी एनाटॉमी या स्ट्रक्चर हम इसके देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को सबसे पहले प्रोटेक्ट कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है स्पाइनल कॉर्ड के बाहर। फिर उसके अलावा अब लेट सपोज मैंने स्पाइनल कॉर्ड को कट आउट कर लिया, इस स्पाइनल कॉर्ड को मैं बाहर निकालता हूं और मैं माइक्रोस्कोप के थ्रू जरा डिटेल में स्टडी करना चाहता हूं। तो मैंने एक छोटा सा स्लाइस स्पाइनल कॉर्ड का गोल सा काट लिया और इसका मैं क्रॉस सेक्शनल देख रहा हूं, यानी कि गोल सा स्लाइस निकालकर मैं क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं। तो जब मैं स्पाइनल कॉर्ड के एक स्लाइस को निकाल कर देखूंगा, तो बेसिकली अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अलावा लेट सपोज ये जो ब्लैक वाला जो पूरा हिस्सा है ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर तीन लेयर्स होते हैं, रेड वाला एक लेयर है, एक ब्लू वाला लेयर है और एक ग्रीन वाला लेयर। इन तीनों लेयर को हम कलेक्टिवली कहते हैं मेनिंजेस, जिनका काम होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बेसिकली प्रोटेक्ट करना। तो कितनी प्रोटेक्शन अब तक हो गई? दो। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के बाद ये मेनिंजेस, तीन लेयर्स मौजूद होते हैं। ये तीनों लेयर मिलजुल कर हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इन तीन लेयर्स में से ये जो बाहर वाला रेड वाला लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, इसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। ये जो मिडल लेयर है ब्लू कलर का, उसे हम कहते हैं अरेक्नॉइड मैटर। और जो इनर मोस्ट लेयर है ग्रीन कलर का, बेसिकली इसे हम कहते हैं पिया मैटर। ये तीनों लेयर्स को हम कलेक्टिवली बेसिकली क्या कहते हैं? मेनिंजेस। अब उसके अलावा ये याद रखिएगा कि ये जो ग्रीन और ब्लू लेयर है, यानी कि अरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर, इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक फ्लूइड मौजूद होता है, बेसिकली डॉट लाइक मैंने बनाया हुआ। इस फ्लूइड को हम कहते हैं सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये बेसिकली कुशन लाइक इफेक्ट या फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड। आई थिंक ये प्रोटेक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया कि स्पाइनल कॉर्ड बाहर से प्रोटेक्ट हुआ हुआ है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के थ्रू। फिर उसके बाद तीन लेयर्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। और मेनिंजेस के अंदर यानी कि अरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच में एक फ्लूइड मौजूद होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वो फर्दर हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नाउ अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं अगर स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली बाहर से व्हाइट कलर का होता है, ये मैंने बना रखा है व्हाइट मैटर, यानी कि व्हाइट कलर का होता है। जबकि अंदर से जो बटरफ्लाई शेप का नजर आ रहा है, बेसिकली ये ग्रे कलर का होता है, ग्रे मैटर होता है। यानी कि व्हाइट, बाहर से ये व्हाइट कलर का हो गया तो उसको हम व्हाइट मैटर कहेंगे। अंदर से ये बटरफ्लाई शेप का यानी कि ग्रे मैटर है, ग्रे कलर का, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रे मैटर कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, हम इसके आगे अभी ये पढ़ भी लेंगे कि ग्रे कलर का क्यों है अंदर से स्पाइनल कॉर्ड और बाहर से व्हाइट कलर का क्यों है। अच्छा, अब उसके अलावा ये जो ग्रे मैटर है जिसको मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए होते हैं, या एक होल मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। बेसिकली सेंट्रल कैनाल बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के नीचे से लेकर ऊपर तक ये कैनाल स्पेस, हॉलो स्पेस मौजूद होता है जो ब्रेन तक जाता है। ब्रेन के अंदर कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं, हॉलो स्पेसेस होते हैं, उससे जाकर कनेक्ट हुआ हुआ रहता है। तो सिंपल इज दैट कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये हॉलो स्पेस होता है जो कि ब्रेन तक पहुंचा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। नाउ अब देखें, लेट सपोज ये जो हमने स्पाइनल कॉर्ड काटा है, ये स्पाइनल कॉर्ड का फ्रंट व्यू है
और ये डोर्सल व्यू है, यानी कि ये फ्रंट वेंट्रल पार्ट है, सामने वाला हिस्सा है, और ये पीछे वाला हिस्सा है। यानी कि लेट सपोज ये जो हमने स्पाइनल कॉर्ड को कट आउट किया हुआ है, ये फ्रंट वाला हिस्सा हो गया और ये बैक वाला हिस्सा हो गया, यानी कि ये बैक से हम देख रहे हैं और ये फ्रंट से देख रहे हैं। अच्छा, बैक वाला जो हिस्सा होता है ना, ये इसे हम कहते हैं डोर्सल हॉर्न, और ये जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं वेंट्रल हॉर्न। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि हमारा जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का काम बेसिकली क्या है कि हमारे बॉडी के लोअर पार्ट्स के मैसेजेस को, सेंसरी मैसेजेस को रिसीव करना, और रिसीव करके बेसिकली आगे ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन जो भी कमांड देता है उस कमांड को मोटर न्यूरॉन के थ्रू, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मोटर न्यूरॉन को देना, और मोटर न्यूरॉन हमारे बॉडी के लोअर पार्ट्स तक पहुंचाता है बेसिकली। अब ये याद रखिएगा कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, अब मोटर न्यूरॉन जो कनेक्ट हुआ रहता है, मोटर न्यूरॉन का काम होता है बेसिकली मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से हमारे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना। वो बेसिकली अटैच हुआ होता है, या किस रूट को फॉलो करता है, वेंट्रल रूट को या वेंट्रल हॉर्न, यानी कि वेंट्रल वाले साइड से जुड़ा हुआ है। जबकि सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के सेंसरी मैसेजेस को लेकर आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं ताकि वो हमारे ब्रेन तक को दे। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये कनेक्ट हुआ होता है कहाँ से, डोर्सल हॉर्न से या डोर्सल वाले साइड से। तो ये बात याद रखिएगा कि दोनों न्यूरॉन मौजूद होते हैं, मोटर न्यूरॉन भी होता है और सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को कलेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड को ला कर देता है, लेकिन कनेक्ट किससे हुआ होता है, डोर्सल रीजन से। जबकि मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से कमांड आया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से उस कमांड को लेकर हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, लेकिन वो कनेक्ट हुआ होता है किधर से, वेंट्रल वाले साइड से। ठीक है, आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है बेसिकली। स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी का बेसिकली कहलाता है हाईवे। हाईवे हम क्यों कहते हैं कि लेट सपोज ये हमारा फुट है, लेट सपोज हमारे फुट में चोट लग गया, कुछ भी हो गया, ये जो हमारा फुट है, पैर है, ये कनेक्ट हुआ हुआ है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। ये मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को आगे ब्रेन तक पहुंचाएगा, ब्रेन कमांड देगा वापस स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड दोबारा कमांड देगा किसको, फुट को। तो हम महसूस करेंगे कि हमारे पैर में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, मैसेजेस को, हमारे बॉडी के लोअर पार्ट्स के मैसेजेस को आगे तक पहुंचा रहा है और आगे के मैसेजेस को वापस लेकर आ रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है, हाईवे ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये कैरी कर रहा है सेंसरी इंफॉर्मेशन, हमारे बॉडी के इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचवा रहा है और ब्रेन की कमांड्स को वापस लेकर आ रहा है। फिर इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ एक्शंस ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी और क्विक एक्शंस होते हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को भी बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि सम टाइम ऐसा होता है कि अपने हाथ को किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर रख देते हैं, तो जैसे ही रखते हैं तो फौरन से हटा देते हैं। ये जो एक्शन है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, क्विक हुआ, ऑटोमेटिक हुआ, तो बेसिकली इसको कौन कंट्रोल करवा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करवा रहा है। आई थिंक ये लेक्चर पूरा आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें ताकि इसकी रीच व्यूअर्स तक पॉसिबल हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।